कैसे हो? मैं पहले क्लास में जो कुछ पढ़ाया था उसको पढ़ के आया है कि नहीं आज? ठीक है, तो आज वेलकम टू कैरियर एकेडमी। हम लोग आज पहले क्लास में जो कुछ पढ़ाया था उसी से नेक्स्ट हम आज पढ़ाएंगे। ठीक है, पहले क्लास में हम पढ़ा चुका था क्या ना, रिलेशन क्या होता है। ठीक है, हमारा रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन क्या होता है, मैं क्या बोला था, तो मेरे पास दो सेट था, एक ए और बी दो सेट था। ए और बी दोनों सेट होने के बाद मैं जब रिलेशन बनाया था, कैसे बनाया था, तो रिलेशन इज व्हाट, इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट था। ठीक है, और जब रिलेशन हम स्टैब्लिश कर चुके थे उसके बाद हम डोमेन पढ़े थे और उसका रेंज क्या होता है पढ़ चुके थे। ठीक है, तो डोमेन रेंज कंप्लीट हो गया था। नाउ हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट हम आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। हमारा कितना टाइप का रिलेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में कोर्स में अभी हम पढ़ेंगे वन वन रिलेशन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे वन वन रिलेशन। ठीक है, तो वन वन रिलेशन क्या होता है, देखो मैं एक बंदा हूं, आप एक बंदा है, तो हम दो बंदे के बीच में जब भी कोई रिलेशन बनाएंगे तो वो क्या होगा, एक वन वन रिलेशन होगा। ठीक है, तो वन वन रिलेशन का मतलब क्या होता है, एक के साथ और एक, जब दो व्यक्ति के बीच में इंटरलिंक होगा ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, वन वन रिलेशन। वन वन रिलेशन मतलब एक सेट का कोई एक एलिमेंट बी सेट का कोई और एक एलिमेंट के साथ, एक एलिमेंट और एक एलिमेंट के साथ जब कोई भी संपर्क बनाएगा, कोई भी रिश्ता बनाएगा ना, तो उसी टाइप को रिश्ता को हम क्या बोलेंगे, वन वन रिलेशन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, देखो उसी को वन वन रिलेशन को हम कैसे बनाएंगे डायग्राम फॉर्मेट में। देखो मेरे पास दो सेट है, एक सेट है ए और एक सेट है बी। ठीक है बच्चों, ए सेट में मेरा क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 है। बी सेट में मेरा क्या क्या एलिमेंट है, ए बी सी। देखो बच्चों, ए सेट में एलिमेंट में क्या ले चुका हूं, 1 2 3, और बी सेट में क्या एलिमेंट ले चुका हूं, ए बी सी। तो मेरे पास दो सेट हो गया, दोनों सेट में क्या क्या एलिमेंट में लिख चुका हूं। कैसे लिख चुका हूं, तो उसको डायग्रामेटिकल फॉर्म में मैं लिख चुका हूं। ठीक है बच्चों, देखो यहां पे क्या मैं लिखा हूं, तो ए के साथ 1 के साथ में ए को रिलेट किया हूं, तो 2 के साथ में बी को रिलेट करता हूं, 3 के साथ सी को। देखो इधर क्या हुआ, तो 1 के साथ ए रिलेट हुआ है, 2 के साथ बी रिलेट हुआ है और 3 के साथ सी रिलेटेड। तो वन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन उसी को हम क्या बोलेंगे, वन वन रिलेशन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो वन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, उसी को हम क्या बोलेंगे, वन वन रिलेशन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, हमारे पास वही जो रिलेशन बना है वही रिलेशन का पेयर हम लिख सकते हैं, 1 कमा ए लिख सकते हैं, 2 कमा बी लिख सकते हैं, तो 3 कमा सी लिख सकते हैं। ठीक है, मेरा रिलेशन बन गया वन वन रिलेशन। ठीक है बच्चों, ये जो वन वन रिलेशन बन गया, उसी वन वन रिलेशन में हमको पूछेगा डोमेन क्या है इसी रिलेशन का, क्या बोलोगे, मैं डोमेन क्या बोला था, डोमेन बोला था।
तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अदर पेयर इन द रिलेशन, मतलब मेरा जो रिलेशन बना है, रिलेशन में मेरा बहुत सारे पेयर होगा, तो जो पेयर होगा तो पेयर का फर्स्ट एलिमेंट को हम जब कंसीडर करेंगे ना, तो ऑल फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। वही तो बोला था मैंने ना, देखो तो इसी का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, इधर देखो, इधर फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, इधर फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इधर फर्स्ट एलिमेंट 3 है, तो हम 1 2 3 को कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डोमेन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कंसीडर करो रेंज। नेक्स्ट वही रिलेशन का रेंज क्या होगा, मैं क्या बोला था, रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज में बोला था जब भी कोई रिलेशन बनेगा, रिलेशन में जितना सारा पेयर होगा, पेयर का जितना सेकेंड एलिमेंट होगा, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट हमको डोमेन में कंसीडर करेंगे, और जो सेकेंड वाला एलिमेंट होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, रेंज में कंसीडर करेंगे। यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट क्या है, ए है, बी है, सी है, तो हम ए बी सी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, मेरा डोमेन क्या हो गया, 1 2 3 हो गया, और मेरा रेंज क्या हो गया, ए बी सी हो गया। ठीक है बच्चों, 1-1 रिलेशन कंप्लीट हो गया ना। और कोई डाउट है क्या, यदि डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है बच्चों, और एक मैं एग्जांपल लेता हूं 1-1 रिलेशन का। ए सेट बी सेट, इधर 1 2 3 4 है, इधर ए बी सी डी है। देखो 1 के साथ में ए रिलेट किया हूं, 3 के साथ बी रिलेट किया हूं, 4 के साथ डी रिलेट किया हूं। देखो बच्चों, ये भी देखो एक एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का कोई एक एलिमेंट, सेट ए का कोई एक एलिमेंट बी सेट के साथ एक एलिमेंट के साथ रिलेट हुआ है कि नहीं, तो रिलेट हुआ है, मतलब कोई भी एक क्या होता है, 1-1 रिलेशन होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी तो उसी को भी हम क्या बोलेंगे, 1-1 रिलेशन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, 1 इस रिलेशन में 1 किसके साथ रिलेट हुआ है, ए के साथ रिलेट हुआ है, और देखो 3 किसके साथ रिलेट हुआ है, बी के साथ रिलेट हुआ है, और 4 डी के साथ रिलेट हुआ है, इसीलिए उसी को हम क्या बोलेंगे, रिलेशन हो गया 1-1 रिलेशन। यहाँ पे 1 एलिमेंट के साथ 1 एलिमेंट रिलेट हो गया, तो वही जो रिलेशन बना है, वही रिलेशन का अभी पूछेगा क्या, इसी का डोमेन क्या है बच्चों। मैं क्या बोला था, डोमेन क्या हुआ है, डोमेन का मतलब फर्स्ट एलिमेंट 1 3 4, तो हम क्या लिख देंगे, 1 3 4, उसी को हम डोमेन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, रेंज क्या बोलेंगे, इधर रिलेशन का सेकेंड एलिमेंट क्या है, ए बी डी, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी डी, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ठीक है बच्चों, 1-1 रिलेशन क्लियर हो गया। हम और एक 1-1 रिलेशन भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, मेरे पास ए है, बी है, सी है, मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, मैं क्या लिखता हूं, 1 के साथ 3 रिलेट कर रहा हूं, और बी के साथ 1 रिलेट किया हूं, और मेरे पास और एक नंबर ले लो 4, तो सी के साथ 2 रिलेट किया हूं। देखो बच्चों, 1 के साथ 3 है, बी के साथ 1 है, सी के साथ 2 है, तो मेरा देखो कोई भी एक रिलेशन बन गया कि नहीं, इधर और एक रिलेशन बन गया, ए के साथ 3 बन गया, बी के साथ 1 बन गया, और सी के साथ मेरा 2 बन गया, वही भी एक 1-1 रिलेशन है। दिस इज ऑल्सो 1-1 रिलेशन। क्लियर बच्चों, उसको भी हम 1-1 रिलेशन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, 1-1 रिलेशन कंप्लीट हो गया ना, 1-1, तो हम सेट ए का कोई एक एलिमेंट जब सेट बी का कोई एक एलिमेंट के साथ हम रिलेट करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, 1-1 रिलेशन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, 1-1 रिलेशन कंप्लीट हो गया, और उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, कंप्लीट हो गया ना। और मैं एक टर्म छोड़ दिया था, इसको याद करना, कोडोमेन। जब पूछेगा कोडोमेन, तो कोडोमेन जब भी पूछेगा कंप्लीट राइट करना, तो कंप्लीटली सेट बी, कंप्लीटली सेट बी, इसका मतलब ये, तो हमारा तो ऑल एलिमेंट्स
ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकंड वाला सेट, हमारा रिलेशन में सेकंड सेट जो होगा, सपोज हम ए से बी को रिलेशन बनाएंगे तो मेरा सेकंड वाला सेट क्या है, बी है ना, तो हम बी का जितना सारा एलिमेंट है ना तो हम बोलेंगे उसको कोडोमेन। ठीक है बच्चों, मैं बी से ए को रिलेशन बनाऊंगा, सोचो मैं बी से ए को रिलेशन बनाऊंगा तो अभी मेरा सेकंड सेट क्या है, मेरा ए है, तो ए को मैं क्या बोलूंगा, कोडोमेन। ठीक है बच्चों, मैं बी से सी को भी रिलेशन बना सकता हूं, तो यहाँ पे मेरा सेकंड सेट क्या होगा, तो सी होगा, तो सी को मैं क्या बोलूंगा, कोडोमेन बोलूंगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। मैं डिफरेंट वेराइटी का वन वन रिलेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बोल चुका हूं ना। ठीक है बच्चों, ठीक है। अभी मैं सेकंड टाइप का रिलेशन बताऊंगा। ठीक है, सेकंड वेराइटी रिलेशन, मैनी वन रिलेशन। बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैनी वन रिलेशन। ठीक है बच्चों, मैनी वन रिलेशन जो पढ़ेंगे, मैनी और क्या लिखा है, वन, मतलब सोचो मैनी एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा, मतलब कि सेट ए का बहुत सारी एलिमेंट रिलेट करेगा, किसके साथ, वन एलिमेंट के साथ। सोचो तुम बहुत सारे स्टूडेंट हो, मैं एक टीचर हूं, तो तुम स्टूडेंट से जब टीचर को रिलेशन बनाओगे, क्या रिलेशन बनेगा रे बच्चों, मैनी वन बनेगा कि नहीं। सोचो ना, तुम बहुत सारे स्टूडेंट हो, मैं एक हूं, तो आई एम वन एंड यू आर मेनी, तो जब मेनी से तुमसे, मतलब तुमसे मेरे को रिश्ता बनाओगे, तुम्हारे से मेरे से रिश्ता बनेगा ना, तो वही रिलेशन क्या बनेगा, स्टूडेंट टीचर रिलेशन। स्टूडेंट टीचर में बोलूंगा, इसको मैनी वन बोल देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो फिर से एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे। मेरे पास 1 2 3 4 है ए सेट में, मेरा पास बी सेट में ए बी सी डी है। जो ए से मैं बी को रिलेशन बनाऊंगा, तो सेट ए में इधर है, सेट बी में इतना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो इधर 1 के साथ में ए को रिलेट किया हूं, 2 के साथ ए को रिलेट किया हूं, 3 के साथ में सी को रिलेट किया हूं, 4 के साथ बी को रिलेट किया हूं। देखो इवन मैं 4 के साथ भी रिलेट कर सकता हूं। देखो इधर क्या है, इधर रिलेशन में क्या क्या पेयर बन गया, 1 के साथ ए बन गया, 2 के साथ ए भी बन गया, 3 के साथ सी भी बन गया, और 4 के साथ बी भी बन गया। देखो उसी को हम क्या बोलेंगे, मैनी वन रिलेशन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, इधर देखो ए सेट का मैनी एलिमेंट बी सेट का वन एलिमेंट के साथ रिलेट हुआ है। ठीक है, 1 ए के साथ रिलेट हुआ है और 2 ए के साथ रिलेट हुआ है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, मैनी वन रिलेशन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, मैनी वन रिलेशन हो गया, इसको मैनी वन रिलेशन बन गया, तो दिस इज कॉल्ड द मैनी वन रिलेशन। ठीक है बच्चों, मैनी वन रिलेशन हो गया, तो उसी का डोमेन क्या होगा बच्चों, बोलो मेरे को बोलो, इसका डोमेन क्या होगा। मैं डोमेन क्या बोला था, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा रिलेशन में, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4, तो लिख दो 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, उसका रेंज बोलो कितना होगा, पेयर का सेकंड एलिमेंट ए सी बी, मतलब हम क्या लिखेंगे, ए बी सी। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो मैनी वन रिलेशन कंप्लीट हो गया बच्चों, और एनी डाउट है, क्लियर ना, मैनी वन रिलेशन क्या होता है, 1 1 क्लियर हो गया, मैनी वन क्लियर हो गया ना, और कोई डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, वो रिकॉर्डेड क्लास है, इसीलिए तुम क्या करना है, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ लेना। ठीक है, मैं बता दूंगा। मैनी वन रिलेशन क्लियर हो गया, उसको हम और सारा भी रिलेशन बना सकते हैं। यू कैन टेक लाइक दिस, ए बी, मेरा पास इधर 1 2 3 4 एलिमेंट है, इधर ए बी सी डी है। देखो 1 के साथ मैं बी को रिलेट किया हूं, 2 के साथ बी को, 3 के साथ बी को,
4 के साथ डी को, इधर भी एक हम बोल सकते हैं, इधर भी बोल सकते हैं, एक रिलेशन हुआ है इधर भी 1 के साथ बी। थर्ड वेराइटी हमारा वन मेनी रिलेशन, वन मेनी रिलेशन, वन मेनी रिलेशन। वन मेनी रिलेशन क्या होता है? सोचो, मेरे पास ए सेट होगा, बी सेट होगा, तो ए सेट का कोई एलिमेंट बी का मेनी एलिमेंट के साथ रिलेट होगा। मतलब सोचो, मैं टीचर हूं, आप लोग स्टूडेंट है, मैं जब भी रिलेट करूंगा आप लोग को, मैं एक पर्सन हूं, आप मेनी स्टूडेंट हो, तो मैं आपको रिलेट करूंगा, तो टीचर से स्टूडेंट का रिश्ता भी बनेगा, तो क्या हो जाएगा? वन मेनी हो जाएगा कि नहीं? अभी रिलेशन सोचो, मैं पहले क्या बोला था, स्टूडेंट से जब टीचर को बनाओगे, स्टूडेंट से टीचर होगा तो मेनी वन बनेगा, टीचर से स्टूडेंट होगा तो वन मेनी रिलेशन बनेगा। ठीक है बच्चों, मतलब कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी का मेनी एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? वन मेनी रिलेशन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, देखो, यू टेक ए सेट, यू टेक बी सेट, ए सेट ए बी सेट, ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4, बी सेट एलिमेंट में ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, मैं क्या लिखा है? वन एलिमेंट, वन के साथ ए को रिलेट किया हूं, वन के साथ बी को भी रिलेट किया हूं, वन के साथ डी को भी रिलेट कर सकता हूं, देन 3 के साथ मैं सी रिलेट किया हूं। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, वन किसके साथ रिलेट हुआ है? ए के साथ रिलेट हुआ है, और बी के साथ रिलेट हुआ है, और डी के साथ रिलेट है, तीनों एलिमेंट के साथ रिलेट हुआ है कि नहीं? देखो, आर इधर वन ए के साथ रिलेट हुआ है, वन बी के साथ रिलेट हुआ है, वन डी के साथ रिलेट हुआ है, और 3 सी के साथ रिलेट हुआ है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? वन मेनी रिलेशन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, वन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू मेनी एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो हम उसी को क्या बोलेंगे? वन मेनी रिलेशन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो रिलेशन बन गया उसी का डोमेन पूछेगा, तो डोमेन क्या होगा? बोलो, फर्स्ट एलिमेंट 1 1 1 3, तो हम क्या लिखेंगे? 1 और 3। ठीक है, उसका रेंज पूछेगा, तो क्या लिखना है? सेकंड वाला एलिमेंट ए बी डी सी, तो हम लिखेंगे ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, वन मेनी रिलेशन कंप्लीट हो गया। और कोई डाउट है तो ऐसे बहुत सारी रिलेशन बना सकते हैं, कोई भी चाहे कुछ भी डाउट है तो मेरे को फर्स्ट ईयर में ओनली तीनों रिलेशन है, मेनी मेनी जरूरत नहीं है। और एक भी तुम पढ़ सकते हैं, चाहोगे तो पढ़ सकते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? मेनी रिलेशन, इसको मेनी रिलेशन बोलेंगे। तो हमको जरूरत नहीं है, हमको क्या क्या चाहिए? वन रिलेशन चाहिए, मेनी वन रिलेशन चाहिए, वन मेनी रिलेशन चाहिए। ठीक है, हर रिलेशन का टाइप तुमको जितना फर्स्ट ईयर में चाहिए था इतना कंप्लीट हो गया ना। और डिफरेंट वेरिएट टाइप, डिफरेंट वेरिएट का रिलेशन होता है, उसका कंटेंट तुमको क्या करना पड़ेगा? सेकेंड ईयर में तुम पढ़ोगे। जो फर्स्ट ईयर तुम्हारा हो गया है, तो जब तुम सेकेंड ईयर पढ़ोगे ना, सेकेंड ईयर में और डिफरेंट वेराइटी का रिलेशन होता है। ठीक है बच्चों, और सेकेंड ईयर में जब होगा हम भी टाइप्स पढ़ेंगे, क्या क्या टाइप्स हमको जरूरत है। ठीक है, हमारा एम्प्टी रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्री होता है, ट्रांजिटिव होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है, इससे बहुत सारे रिलेशन होता है जो कि हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। अभी हमको इतना ही जरूरत है, वन रिलेशन जरूरत है, मेनी वन रिलेशन जरूरत है, और वन मेनी रिलेशन जरूरत है। ठीक है बच्चों, रिलेशन का टाइप खत्म हो गया। और तुमको मेनी वन रिलेशन बोलोगे तो मेनी रिलेशन भी हम बोल सकते हैं। तो मेनी रिलेशन क्या बोलोगे? सोचो,
मेनी मेनी रिलेशन के कैसे बोलोगे? एक सेट होगा, बी और एक सेट होगा, ए सेट का मेनी एलिमेंट बी सेट का मेनी एलिमेंट के साथ कोई भी संबंध बनाएंगे तो उसको मेनी मेनी बनाएंगे। समझ गया ना? तो जब भी हम रिलेशन बनाते हैं कैसे, ए सेट का कुछ एलिमेंट बी सेट का कुछ एलिमेंट के साथ कोई भी संबंध बना दो, ए का कोई एलिमेंट बी का कोई एलिमेंट के साथ कोई भी संबंध बना दो, उसको रिलेशन बोले थे ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ चुका है? वी जस्ट कंप्लीटेड पार्ट 1 रिलेशन क्या होता है। तो सेट ए का कोई एक एलिमेंट सेट बी का कोई एक एलिमेंट के साथ रिलेट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 रिलेशन बोलेंगे। ठीक है बच्चों? देन मेनी वन रिलेशन किसको बोलेंगे? ए सेट का मेनी एलिमेंट बी सेट का 1 एलिमेंट के साथ रिलेट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेनी वन रिलेशन बोलेंगे। ठीक है? तो बी सेट का, याद करो, बी सेट का 1 एलिमेंट ए सेट का मेनी एलिमेंट, तो मेनी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू 1 एलिमेंट ऑफ सेट ए, सो उसको हम क्या बोलेंगे? मेनी वन रिलेशन बोलेंगे। और 1 मेनी रिलेशन किसको बोले हैं? सेट ए का 1 एलिमेंट सेट बी का मेनी एलिमेंट के साथ रिलेट हुआ, मतलब 1 एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू मोर एलिमेंट और मेनी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड 1 रिलेशन। ठीक है बच्चों? रिलेशन का टाइप जितना जरूरत है आप लोग को मैं बता चुका हूं। इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन भी क्या होता है। तो रिलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों? मैं आज अभी जितना कंप्लीट हुआ है मैं आपको इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर का पढ़ चुका हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बता चुका हूं और रिलेशन क्या होता है मैं भी बता चुका हूं। ए से बी को कितना सारा रिलेशन बना सकते हैं वो भी बता चुका हूं और उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और टाइप्स क्या होता है। कंप्लीट हो गया। तो हमारा रिलेशन का जितना जितना जरूरत था आज हम कंप्लीट कर चुके हैं रिलेशन। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शन। तो फंक्शन पढ़ने के लिए तो रिलेशन को कंप्लीटली याद कर दो। ठीक है? क्योंकि हम जब भी फंक्शन पढ़ेंगे रिलेशन का लिंकिंग होगा, रिलेशन समझ में नहीं आएगा तो फंक्शन समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बच्चों मेरा वीडियो को एक काम करो, एक बार तुमको समझ में थोड़ा नहीं आएगा तो वीडियो को रिप्ले करके दोबारा देख देना। ठीक है? दोबारा देख दोगे तो डेफिनेटली मैं श्योर हूं तुमको अंडरस्टैंड में आ जाएगा। ठीक है? ठीक है? और हर कंसेप्ट तुमको याद आ जाएगा तो रिलेशन कंप्लीट कर दोगे तो जब फंक्शन पढ़ेंगे और आसान से हम फंक्शन पढ़ेंगे। और फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट है हमको पढ़ना क्योंकि फंक्शन का इंपॉर्टेंस कितना सारा है सेकेंड ईयर में। हम जब सेकेंड ईयर पढ़ेंगे ना, सेकेंड ईयर में हर चैप्टर मतलब मोस्ट ऑफ द चैप्टर का कॉन्सेप्ट रिलेट करता है किसको? फंक्शन को रिलेट करता है। इसीलिए बच्चों जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे, हम जब आईटेप पढ़ेंगे तो उसी का कंसेप्ट रिलेट होगा फंक्शन में। इसीलिए फंक्शन चैप्टर इज मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा फंक्शन में स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों? कंप्लीट है। थैंक यू बच्चों।